डिवोशनल सर्विस जो है वो अलग है। वो तुमको भगवान से कनेक्ट करती है और वो ऊर्जा देती है। तो हमें बोला यार ये तो ज्ञान तो देते हैं, प्रसाद भी देते हैं और प्रसाद भी अच्छा था। और फिर एक आनंद आने लगा कि मैं जिंदगी का पर्पस जो है वो निभा रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भक्तों से मिलने की एक और नई कड़ी में। और आज हमारे साथ हैं प्रभु जी, जिनका परिचय प्रभु जी खुद देंगे। प्रभु जी बताइए आपका परिचय, आप कहाँ से हैं और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। मेरा नाम रामचरण दास है और ओरिजिनली मैं उडुपी से हूँ, लेकिन वहाँ कभी गया नहीं मैं, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान में थे। उधर से आके वो पूना में बेस्ड हो गए, क्योंकि वहाँ मिलिट्री कैंटोनमेंट था और मेरा जन्म वहीं पे हुआ। तो बेसिकली पूना में जन्म हुआ और परिवार से हम सब वैसे भी भक्ति से जुड़े थे, लेकिन ट्रेडिशनल हिंदू वे में, जैसे प्रभुपाद ने सिखाया वैसे नहीं। तो तभी भी हम घर में भोग उस टाइम पे भी मुझे याद है मेरे पिताजी मेरे बहन वो सब भोग लगाते थे खाना खाने। तो मुझे वो सब याद है और कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद उसका महत्व पता चला मुझे कि ये क्या है। तो परिवार काफ़ी रिलीजियस था, लेकिन जैसे हिंदू होते हैं हम सब में कृष्णा की मूर्ति थी, लेकिन दत्तात्रेय थे उधर, क्योंकि महाराष्ट्र में दत्तात्रेय भी पूजे जाते हैं। गणपति तो थे ही, और फिर लक्ष्मी नारायण, ऐसे सब देवता थे। प्रभु जी आपने जैसा बताया कि ट्रेडिशनल वे में कृष्ण भक्ति, मतलब ट्रेडिशनल वे और इस्कॉन, मतलब आपने जब जब आप बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, मतलब आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है जो आप पहले भक्ति कर रहे थे और जो इस्कॉन में आने के बाद आपने भक्ति चालू की, उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ये एक्चुअली मैं ज़रा डीपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था 4 साल के बाद मेरी माँ एक फायर एक्सीडेंट में गुजर गई। तो तभी क्या था कि नेबरिंग सब हमारे ब्राह्मण रहते थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, और तब वो सूतक के हिसाब से उन्होंने टच नहीं किया। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैंने जाके मेरे पिताजी और भाई और बहनों को बताया, तो वो बोले ये ऐसा ऐसा है सूतक। तो तब से मेरे मन में प्रश्न था कि हिंदुइज्म है क्या, ये मुझे पता करना चाहिए कि क्योंकि एक तभी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे जो फीलिंग्स थे वो मुझे पता चल रहा था कि मैं हर्ट हूँ। और ये लोग कोई पूछ रहे नहीं है कि क्या हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं इसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये सूतक के दिन है, 13 दिन। तो वो बहुत डीप इम्प्रेशन कर गया, क्योंकि एक तो मैंने देखा मेरी माँ कैसे फायर एक्सीडेंट में चल बसी, और उसके बाद में ये हुआ। तो वो एक शॉकिंग एक इम्प्रेशन बोलता है ना, डीप इम्प्रेशन, वैसे हुआ। तो वो एक लाइफ सीकिंग क्वेश्चन बन गया। और फिर मैं देख रहा था कि कोई आंसर नहीं कर सकता रहा था मेरे क्वेश्चंस। तो तब से मैं डीपर स्पिरिचुअलिटी में तब से गया कि इसका रियल रीज़न क्या है। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये रियल रीज़न रिलीजन में है। तो फिर मैं रिलीजन में ढूंढने लगा वो आंसर्स। तो मैंने देखा कि नॉर्थ इंडियन हिंदू कुछ और फॉलो कर रहा है, साउथ इंडियन कुछ और फॉलो कर रहा है, ईस्ट इंडियन कुछ और फॉलो कर रहा है, वेस्ट इंडियन कुछ और फॉलो कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और सब लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं। तो ये ट्रेडिशनल, मैं जो बोल रहा, सब लोग ट्रेडिशन फॉलो कर रहे, कल्चर फॉलो कर रहे। बंगाल में दुर्गा माता का ये होता है, गुजरात में और कुछ होता है, श्री कृष्ण। नॉर्थ में वो राम जी को ही पूछते हैं, साउथ में कार्तिक को पूछते हैं। तो ये मैं सोच रहा था कि इसमें कॉमनैलिटी क्या है, हिंदुइज्म किसको बोलते हैं। अगर ये सब हिंदुइज्म है, लेकिन ये सब तो कल्चर और ट्रेडिशन है, लेकिन पक्का क्या सब्सटेंस क्या है उसका। तो ये सीकिंग हमेशा था कि मैं एसेंस को जानना चाहता था। तो प्रभु जी आपने बताया कि मतलब आपके मदर के जाने के बाद फिर आपको लगा कि जो रिचुअल्स, जो आपको रिचुअल्स को देख के लगा कि क्या हो रहा है,
फिर आपने दूसरे दूसरे धर्म और वहाँ पे टटोला, लेकिन आपको आंसर नहीं मिला। तो लेकिन आपको फिर जब आंसर मिला, कहाँ मिला, कैसे आप मतलब आप कैसे टच में आए, आपके जो आंसर है उसके कैसे टच में आए? इंडिया में तो आंसर नहीं मिला। मैं पुणे के नेसवाड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उधर भी मैं सबको पूछ रहा था, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स में। फिर सिम्बायोसिस से मैंने बिजनेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने सोचा कि मुझे लंदन जाना है, तो वहाँ गया फेलोशिप पाने के लिए चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग में। तो वहाँ जब मैंने वो पास किया, बाद में लंदन में मैं फाइनेंस मैनेजर बना और कंपनियों में काम कर रहा था। लेकिन ये सीखी अंदर से थी, और मैं देखता था कि हरे कृष्णा के लोग जा रहे हैं चद्दर में, सब लेटे हुए, हरि नाम करते हुए। और मुझे कभी कभी लगता था कि वहाँ मंदिर को जाना चाहिए। लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब मैं इंडिया में था तभी, कि ये कल्ट है। और फिर मैं पूना का था, और पूना में ओशो थे, और उन्होंने क्या हल्ला मचाया वो याद में था, संभोग से समाधि, जो मैं एग्री नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं कल्ट जब नाम सुना, तब मैं बोला इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं दूर ही रहता था, लेकिन मैं एंजॉय करता था जब उनको देखता था तब। लेकिन फिर एक दिन जब मैं अबाउट 36 इयर्स का हो गया, तब तक मैंने पूरी दुनिया देख ली थी। अच्छी बीवी थे, अच्छे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। हमारा शौक खाली दुनिया घूमना था, तो हमने सब दुनिया देख ली थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ नहीं है लाइफ में, मैं क्या कर सकता था। सब कुछ अच्छा है, पैसे है, घर है, गाड़ी है, ये हो, लेकिन अंदर से सुख नहीं है। तो जब मैं 36 का था, तो वो बहुत ही तेज़ एकदम ये हुआ। तो मुझे फिर मैं ऑफिस में बैठता था और मैं रोता था, खुद में ही रोता था मैं। और मुझे मालूम नहीं था ऐसा क्या हो रहा था। तभी मुझे पता चला कि ये जो क्वेश्चंस है मेरे, जो बचपन से मुझे ये कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकालना ही पड़ेगा ऐसे। तो मुझे मालूम नहीं था क्या क्या करना, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, बिना मेरे बीवी को बोले मैं जाके मैंने रिजिग्नेशन दे दिया। और फिर जो पैसे मिले वो बैंक में डाल दिए। और फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, बीवी को तो बताना था कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ। तो सूट पहन के बैग लेके घर से तो निकले, फिर कहाँ जाएंगे। तो मुझे एक ये हुआ कि लाइब्रेरी जाएंगे। और लंदन में क्या होती है, लाइब्रेरी दिन भर खुली होती है, और वहाँ सब तरह की किताबें होती हैं। तो मैंने वहाँ गया मैं, और फिर जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं स्पिरिचुअलिटी सेक्शन पे ही गया। और वहाँ जाके फिर पहले भगवत गीता महात्मा गांधी जी की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, लेकिन प्रभुपाद की नहीं थी उधर। तो ये दोनों पढ़े, फिर मुझे ज़रा अच्छा लगा। फिर कुछ वेद पुराण वो पढ़े, फिर कुरान पढ़ा, फिर बाइबल पढ़ा, फिर वो टोरा पढ़ा। टोरा टोरा क्या होता है? टोरा ये जैसा क्रिश्चियनों का बाइबल हमारा भगवत गीता होता है, हाँ। वैसे जूडाइज्म में टोरा होता है। ओ, और फिर बोधिसत्व पढ़े, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा। हाँ, तो जब ये सब ज्ञान मिलने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये सब फेथ जो है उनका एक एसेंस है, और वो एक ही एसेंस से सब फेथ बने हैं। ऐसा नहीं कि हम सब अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं फिर वो ढूंढने लगा। लेकिन वो फिर 6 महीने तक मैं लाइब्रेरी में निकालता था। तब तक मेरी बीवी को पता चल गया तब था तक कि आपने जॉब भी नहीं किया होगा? हाँ, जॉब नहीं किया, क्योंकि वो पैसे जो थे ना, अच्छा, वो वो उसी मैंने से। रखे थे कि डायरेक्ट डेबिट सब उधर से जा रहे थे। तो मैंने वो अरेंजमेंट कर लिया था। तो मुझे मालूम था कि एटलीस्ट 2 साल मेरे पास है ये एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि मैं एक्सप्लोरेशन करने निकला था। और मुझे मालूम था कि ये ऐसे पॉइंट पे पहुंचा है कि अभी ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि मैं वापस उस ज़िंदगी को जा नहीं सकता जब तक कि ये क्वेश्चंस आंसर नहीं होते। तो
तो इसलिए फिर मैं बॉडी माइंड स्पिरिट फेस्टिवल में जाने लगा, टेलीविज़न पे आसाराम बापू, मोरारी बापू, इनको सब सुनने लगा। तो धीरे धीरे सब ज्ञान होते गया, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं था, वो क्लियर नहीं था। और फिर ऐसे करते करते 2 साल बीत गए और अभी पैसे ख़त्म हो रहे, तो मुझे वापस काम पे जाना था। तो इमरजेंसी थी, क्या करें क्या करें। तो हम लोग वो मैनर करके एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है, जो जॉर्ज हैरिसन ने डोनेट किया था प्रभुपाद को। तो वो मंदिर, वहाँ जाते थे हम, लेकिन वहाँ प्रीचिंग इतना नहीं होता था, इसलिए वहाँ जाओ, डोनेशन दो, भगवत गीता स्पॉन्सर करो, ये सब करते थे। लेकिन बाकी कुछ मालूम नहीं था और आते थे हम, क्योंकि वो नज़दीक था। लेकिन ये बार मैं वो सोहो स्ट्रीट के टेम्पल में गया, और वो टेम्पल में जब मैं गया तभी भगवत गीता का क्लास दोपहर का चल रहा था, और जो मैंने सुना वो 1 घंटे में, उसने मुझे इतना ज्ञान दिया जो मैंने वो 2 बरस में नहीं पाया। प्रभुपाद जी की गीता सब बोलते हैं कि एक मतलब एक धमाका करने वाली चीज है, बोलते हैं ना, ज्ञान का धमाका। हाँ, जो आपने इतना 2 साल में नहीं कि ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, वो एक कितना, 1 घंटा, 36 साल में 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे, 1 1 घंटे घंटे की क्लास में मालूम पड़ गया। मालूम पड़ गया। फिर और मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे सब जो मेरे ये प्रश्न हैं जो आ रहे हैं, उनके सबके उत्तर इसी में है, ये इस जगह में, ये मुझे मालूम पड़ गया। फिर मैं वहाँ रोज जाता गया, और क्या हुआ, मैंने 3 दिन गया था और बाद में एक संडे आया, और मैं 3 दिन गया तो हमेशा देखता हूँ कि क्लास के बाद प्रसाद, तो मैं बोला यार ये तो ज्ञान तो देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, और प्रसाद भी अच्छा था। और जब मैं महाप्रसाद मैंने खाया, मैं बोला ये क्या है, क्या ये ऐसा खाना मैंने कभी खाया नहीं था। तो फिर संडे जब आया, संडे ब्रेकफास्ट था, मैं गया था क्लास के बाद, उन्होंने बोला कि एनी वॉलंटियर्स प्लीज़। तो मैंने बोला यार मैं इतना खा रहा हूँ और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस था कि मैं बिना काम किए रह रहा हूँ। तो मैंने फिर बोला वॉलंटियरिंग करेंगे, तो मैंने हाथ ऊपर किया, तो बोले ठीक है, नीचे जाओ किचन में और वहाँ वो बताएंगे क्या काम करना है। तो मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था, जीका करके, क्रोएशिया का, तो वो और मैं दोनों करने वाले थे काम। तो मैं जब नीचे किचन की तरफ जब बढ़ रहा था, तब जीका आके मुझे बोल रहा है यार मेरे रिलेटिव्स आए हैं, तो तू प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करेगा। तो मैं बोला हाँ, बिना सोचे। और फिर मैं नीचे पहुंचा नीचे पहुंचा तो उनका बड़ा किचन था, और उसमें सब बर्तन, क्योंकि 70 लोगों के खाना खाना पकाने के लिए 70 लोगों का, और उसके सब एक्सेसरीज ये वो सब उधर पड़े थे। और वो किचन वाला मुझे बोलता है ये बर्तन सब मांजने हैं आपको। और मैं बर्तन मांजना हेट करता था, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ, कोई ना कोई नौकरानी हमेशा रहती थी, वो धोती थी। इंग्लैंड में गए तभी मेरी वाइफ पकाती थी और मैं धोता था, और फिर भी मैं हेट करता था घर के लोगों को कभी बर्तन मांजना। तो इधर करना मुझे बहुत ये लगा, फिर भी मैंने शुरू किया। अच्छा हुआ समर था, 4 घंटे लगे, लेकिन वो 4 घंटे के बाद मुझे नाचने का मन किया। मैं इतना उत्साहित था, मैं बोला ये क्या है, मैं घर में मुझे बीवी बोल बोल के थक जाती है और मैं कर नहीं पाता हूँ, और यहाँ मैं 4 घंटे बर्तन मांजने के बाद मैं नाच रहा हूँ। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता ये काम, ये सब कैसे हो रहा है। तभी मुझे याद आया, उन्होंने बोला कि डिवोशनल सर्विस जो है वो अलग है, वो तुमको भगवान से कनेक्ट करती है और वो ऊर्जा देती है। और वो मुझे लगा कि बस अभी मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ सब कुछ मिलेगा, इसलिए मैं फिर वहीं पे जाता गया। तो प्रभु जी ने बताया कि कैसे मंदिर में वो गए और उनको सर्वप्रथम बर्तन मांजने की सेवा मिली, बर्तन मार्जन। तो जो बर्तन मांजते मांजते उनके मन का भी मार्जन हो गया, मन का भी साफ हो गया, और मन में
दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ हाँ, कि आपको इधर ही जाना है। बराबर। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, बताइए। फिर आप जुड़ते बस गए? उसके बाद में मैंने काम ज्वाइन कर लिया दूसरे कंपनी में, फाइनेंस मतलब आपकी जो खोज थी वो मिल चुकी है। मिल चुकी थी, तो हाँ। इसलिए मैं बहुत खुश था। तो वहाँ मैंने फिर फाइनेंस मैनेजर की का काम भी मिल गया मुझे, लेकिन मैं रोज काम को जाने से पहले मंदिर जाता, अटेंड करता क्लास जितना भी है, फिर जाता। दोपहर को मैं राजभोग आरती के लिए आता लंच टाइम में, और शाम को घर जाने के पहले मंदिर में आता, और वो मुझे कनेक्ट करता गया वो ज्ञान से। तो मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ था वो बहुत सक्सेसफुल होता गया। लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम शुरू होते गए, क्योंकि मेरे बीवी ने नोटिस किया कि इसका ध्यान घर में नहीं है, और अभी वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गए। क्योंकि मेरी बीवी पुष्टि मार्गी है, वो गुजराती है। ओ, हाँ, वो पुष्टि मार्गी है, और वो बोल रही थी हमको, हम तो कृष्ण का सब कुछ करते हैं, हमारे पास मंत्र भी है श्री कृष्ण शरणम मम, तो तुम इसमें क्यों जा रहे हो? और वहाँ फिर भी लाइक सब लोग बोलते हैं ये ब्रेन वॉशिंग है ना, ये सब अभी भी चालू है। सब लोग ऐसा ही डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे मालूम था मेरा रियली ब्रेन वॉश अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि मुझे खुशी जो मिली थी वो मैं भुला नहीं पा रहा था, और इसलिए रोज मैं मंदिर जा रहा था वो खुशी के टच में आने के लिए। ब्रेन वॉश एक्चुअली प्रभु जी जो है, ब्रेन वॉश क्या है कि ब्रेन वॉश ऐसे होता है कि जो गंदगी होती है ना, दिमाग की गंदगी निकाल के बराबर, सही ज्ञान का प्रकाश होता है। बराबर, तो वॉश ही होता है, ब्रेन बराबर, वॉश ही होता है, बराबर। लेकिन वो जैसा उन लोग सोचते हैं वैसा नहीं। ऐसा नहीं होता। हमने आपको कोई ऐसा नहीं बोलता है कि सब ये मतलब उल्टा सीधा ज्ञान कोई नहीं देता, नहीं, सब सही ज्ञान देते। बोलते उल्टा सीधा ज्ञान को हटा के, उसका मार्जन करके, उसको मिटा के बराबर, सही ज्ञान का प्रकाश, बराबर। ये है हमारे इधर। बराबर, लेकिन उनका क्या है कि तुम भवरोग से पीड़ित नहीं हो, अच्छा। वो ब्रेन वॉश हुआ। भवरोग से जो पीड़ित है हाँ, वो सही है, वो नॉर्मल है, अच्छा। क्योंकि वो सब होना ही चाहिए। जिसने टीवी देखना बंद कर दिया, जो बोलता है मैं खुद खाना पकाऊंगा, वो भी गंदगी है प्रभु जी, हाँ, हाँ, वो निकालना भी है। हाँ, एक्चुअली हाँ, सच बताऊं हाँ, तो हाँ, हाँ, वो अगर वो ऐसा सोचते हैं, हाँ, वो निकाल दिया, ब्रेन वॉश कर दिया तो सही है। हाँ, हाँ, किया, हाँ, टीवी देखना बंद करा दिया, ये करा दिया, हाँ। लेकिन आप दूसरी जिम्मेदारियों को तो निभा रहे थे। मैं सब निभा रहा था, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से कि मेरी ड्यूटी करनी चाहिए मैंने। लेकिन वो जो नाटक चलता है ड्रामा घर में, उसके साथ वो नहीं हो रहा था मुझसे, क्योंकि सच्ची खुशी कहीं और मिली थी। तो प्रभु जी आपने बताया वाइफ ने थोड़ा सा प्रॉब्लम करना चालू कर दिया, तो मतलब क्या, किस रूप में आपको वाइफ ने प्रॉब्लम किया, क्या क्या? यानी वो समझ गई कि इसका जो दिल है वो कहीं और है, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट्स ये वो सब होने लग गए, और उसके हिसाब से मैं फिर घर से जल्दी निकलता, रात को लेट जाता, ऐसे करता, ज़्यादा टाइम मंदिर में बिताता था। और फिर स्लोली वहाँ जब उनको मालूम पड़ा कि मैं फेलो हूँ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटिंग में, तो उन्होंने बोला यार हमारे मंदिर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है पहले से। 1972 में पहला मंदिर राधा लंडनेश्वर वेस्टर्न वर्ल्ड में, फर्स्ट फुल साइज डेटीज प्रभुपाद ने भेजे थे, श्याम सुंदर और इनको गुरुदास जी को और मुकुंद प्रभु को, उन्होंने फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था। तब से 1972 से मैं जब लगा 1996-97 में स्टार्ट किया जा रहा, तब से प्रॉब्लम ही थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो बोले आप कुछ करते क्यों नहीं? तभी देखा कि सिस्टम्स नहीं थे और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था। तो मैंने बोला कि मेरा जो स्किल सेट है, कॉम्पिटेंस, वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने वो यूज़ करके सिस्टम सेटिंग, कंट्रोल, प्रोसीजर्स, ये वो सब मैं सेटल करने लगा। और फिर वीकेंड भी, सैटरडे संडे, मैं उधर टेंपल में स्पेंड करने लगा कि क्योंकि घर में ज़रा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तो बेटर टेंपल में रह के सेवा हो जाती। तो फिर वहाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा उनको ज़रूरत है, वो भी अप्रिशिएट करते थे, और फिर एक आनंद आने लगा कि मैं ज़िंदगी का पर्पस जो है वो निभा रहा हूँ।
क्योंकि काम में पर्पस नहीं मिलता, कितने भी पैसे मिलो पर्पस नहीं मिलता। यहाँ एक वो फुलफिलमेंट बोलते हैं ना, वो आने लगा। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये प्रोसेस ये खाली क्वेश्चन आंसर और ज्ञान का नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है एकदम कंप्लीटली। तो फिर वो होने लगा। लेकिन मेरी बीवी वो समझ गई और उसने मेरे बच्चों को वार्न किया कि लगता है कि तुम्हारे पिताजी पागल हो गए, इसलिए उनसे ज़रा डिस्टेंस रखना। यू नो ये तो मैं समझ गया कि वो मुझे समझ नहीं सकती। मैं देख रहा था कि हरे कृष्ण का जो लोगों पे इम्प्रेशन है वो कम्प्लीटली गलत है, यू नो और मैं ये कर रहा था, सिंपथाइज कर रहा था कि मेरी बीवी को यू नो वो भी वैसे सोच रही है। लेकिन मुझे मालूम था धीरे धीरे कृष्णा की मर्जी से वो ज़रूर आ जाएगी। शील टर्न अराउंड। तो आज आ गई हैं? वेल आज तो वो दीक्षित है, मेरा बेटा दीक्षित है, मेरी अरे बेटी वाह! दीक्षित है, सब लोग मैं सब? हाँ, तो पहले मेरा बेटा आया हाँ। क्योंकि वो 13 साल का था, तभी वो मुझे क्वेश्चन करने लगा कि ये क्या है? और उसको जैसे मैंने बताया वैसे वो भी लेने लगा, अब्ज़ॉर्ब करने लगा और 13 साल में वो हमारे दूसरे मंदिर में जाने लगा और वहाँ जो यूथ है, हम्म। 1 महीने में ही वो जाते इस्कॉन पांडव सेना करके यूथ विंग है, उसका वो प्रेसिडेंट बन गया। इतनी अच्छी। तो वो जब मैं देख रहा था तो मुझे और फेथ मेरा बढ़ गया कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि वो उस स्तर पे भी घर पे भी काम कर रहे हैं। और फिर मेरी बीवी को मेरे बेटे को छोड़ने जाना पड़ता था कार में, क्योंकि वो छोटा था ना, वो 13-14 साल का था। तो जाना तो स्लोली और सब लोग उसको भाव देते थे, अरे प्रेसिडेंट की माँ है, तो फिर ज़रा ये तो उसको भी अच्छा लगता था। तो उस तरीके से वो आई स्लोली मेरे बेटे ने उसको लाया और उसके बहन को भी लाया। तो प्रभु जी आप ये जो चेंजेस आए तो इस्कॉन के प्रति एक ग्रैटिट्यूड होगा। हाँ। ग्रैटिट्यूड और फेथ हम्म, फेथ कि जो कुछ प्रभुपाद ने दिया है हम्म, वो हम सिर्फ फॉलो करेंगे हम्म, तो भगवान और प्रभुपाद को हमारे लिए बड़े बड़े प्लान्स हैं और वो सब प्लान्स पूरे करेंगे। हमने सिर्फ सिंसियरली अप्लाई करना चाहिए, उन्होंने जो कुछ किया हो। क्योंकि मैं जो घर में चेंजेस देख रहा था वो मैं सोच भी नहीं सक रहा था, लेकिन भगवान ने वो किया। मतलब धीरे धीरे सब में चेंजेस सब आने में लगे। चेंजेस आने लगे और पहले मेरा बेटा ये बना, वो कृष्णा कॉन्शियस हुआ, फिर उसने ग्रेजुएशन किया और वो जब गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, शिक्षाष्टकम प्रभु ये सब आते थे लंदन और इनका एसोसिएशन लेके उसको इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि ग्रेजुएशन कैश बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया उसने और 3 साल उसने ब्रह्मचारी रहा, वो ब्राह्मण दीक्षा ली सब राधानाथ महाराज से और 3 साल के बाद लेकिन उसका उसका और वो प्रीचिंग करता था 3 साल, रोज रात को यूनिवर्सिटीज़ में जाता था और प्रीचिंग करता था, क्योंकि उसको मालूम था कि यूनिवर्सिटीज़ में कैसा माहौल है। वो उसको फर्स्ट हैंड उसने एक्सपीरियंस किया था ग्रेजुएशन के थ्रू और उसने उसके यूनिवर्सिटी में कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी नहीं था, वो एस्टेब्लिश किया, दूसरे भी इसमें कॉलेजों में किया और फिर वो क्लास अरेंज करके वैसे सेवा करता था और वो करने के बाद 3 साल के बाद उसके हेल्थ पे असर पड़ने लगा, क्योंकि ज़रा प्रॉब्लम आए, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उसने महाराज के साथ बात की, राधानाथ स्वामी महाराज के साथ। महाराज बोले बाहर रह के सेवा करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम, तो उसने छोड़ दिया वो। और फिर वो एक्सेंचर में उसको कंसल्टेंट की नौकरी मिली और फिर उसकी शादी भी हुई एक डिवोटी के साथ और उसने फिर वो फिर उधर काम करता था, तो उसने सोशल मीडिया कंसल्टेंसी में उसका काम था, तो वो सीखा उसने और उसको एरियाना हफिंगटन जो थी उसने उसको देख के उसको न्यूयॉर्क बुलाया और वो फिर वहाँ गया और फिर हरियाणा हफिंगटन ने वो कंपनी बेच डाली। तो इसने सोचा मैं क्या करूँ, उसको अच्छा नहीं लगा, न्यूयॉर्क का वेदर बहुत ठंडा है, तो वो लॉस एंजलिस गया और वहाँ उसने खुद का सोशल मीडिया का बिजनेस खोला
और अभी वो वहाँ एस्टेब्लिश्ड है। और मेरी वाइफ, मेरे सन ने मेरी वाइफ की राह देखी दीक्षित होने के लिए, तो दोनों ने साथ में दीक्षा ली, फिर उसके बहन ने ली, तो अभी सब दीक्षित है। और 19 सितंबर को मेरी बेटी की शादी हुई, अभी अभी कहाँ पे? 19 है, वो भी लंदन में है, और उसका भी हस्बैंड डिवोटी है राधा रमन को। तो कृष्णा ने सब कुछ ऐसे अरेंज किया। मैं 4 साल में से वृंदावन में हूँ, तो कृष्णा ने वो सब अरेंजमेंट वो। प्रभु जी, आप 4 साल से वृंदावन में, आप कैसा लग रहा है भक्ति में आके? और ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आपको कैसा लग रहा है और हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहोगे? तो कोविड के समय कृष्णा ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मैंने घर छोड़ा, और फिर मुझे जाना था पूना प्रीचिंग के लिए ऐसे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट बंद था। फिर नेक्स्ट मेरा ऑप्शन था मायापुर, लेकिन कलकत्ता एयरपोर्ट बंद था। दिल्ली एयरपोर्ट एक ही खुला था कोविड के टाइम, तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली से वृंदावन आया। तो मेरा ज़रा भी प्लान नहीं था वृंदावन आने का, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस ने मुझे, और जैसे भी मैं वृंदावन आया मुझे लगा ये मेरा घर है। और मैं ऐसा लगता ही नहीं कि मैं लंदन कभी रहा हूँ। मेरे 36 साल जो लंदन के थे वो सब एक सपना लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं हमेशा यहाँ था, और अभी यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो भी लिसनर्स है उनको लिए, कि जो कुछ प्रभुपाद ने दिया है, जो कुछ प्रभुपाद बोलते हैं, और उनके जैसे हमारे भी महाराज और उनके दूसरे भी सब इतने अच्छे अच्छे डिसाइपल्स हैं, वो जो कुछ उसको हम अगर फॉलो करेंगे सिंसियरली, और ज़िंदगी में तकलीफ़ आएंगी, लेकिन हमको मालूम है इस्कॉन सिखाता है हमारे कर्म जो है उसके लिए ही तकलीफ़ आते हैं, लेकिन वो सहकर अगर हम प्रामाणिक रहेंगे कृष्णा को और गुरु को खुश करने के लिए, गुरु गौरंग को, तो वो हमारी ज़िंदगी बदल देंगे। हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी कभी भी, और हमारी सिर्फ तरक्की होती जाएगी। और पहले पहले बहुत तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन बाद में ज़िंदगी सपनों की तरह बन जाती है। और मुझे सच्ची कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सपना जी रहा हूँ, ऐसे सच्ची मुझे ऐसा ये महसूस हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना हमने लोगों को जुड़ा, इसलिए मैं भी यूनिवर्सिटी प्रीचिंग करता हूँ, स्कूल में भी जाके भगवत गीता पढ़ाता हूँ यहाँ, और वो मेरी सर्विस है, तो उसमें मैं लगा हूँ, क्योंकि लोगों को देना है, ये एक ही सपना है। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके। Thank और बहुत जो आपका जो जर्नी था वो जान के भी बहुत अच्छा लगा। कैसे आप जुड़े, कैसे फिर आपके जो वाइफ थे वो आपको पहले प्रॉब्लम दे रही थी, लेकिन आपके छोटे बच्चे ने मतलब वो आया, फिर सब धीरे धीरे सब जुड़ते गए। प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स है उसने आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व की और घर में सबको भक्त बना दिया। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे मिलके। दर्शकों, आज प्रभु जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, कैसे प्रभुपाद जी की टीचिंग्स ने इनकी जो 2 साल की, मतलब 2 साल नहीं बोलेंगे, बहुत वर्षों की जो खोज थी वो पूर्ण की, और ये खुद जुड़े, धीरे धीरे इनकी पूरी फैमिली जुड़ी। ऐसे ही हम बहुत से भक्तों से मिलते रहेंगे, उनकी कहानियां जानेंगे, उनकी जो हृदय परिवर्तन हुआ उस स्टोरी के बारे में जानेंगे, और भक्तों से मिलेंगे और आपको उनसे परिचय करवाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए भक्त के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।